यदि हम पेरेंट केयर में रूम की स्ट्रक्चर की बात करें तो रूम में हमें कुछ चीज़ों का स्पेशल ध्यान रखना पड़ता है। हमारे रूम्स में लाइट प्रॉपर होनी चाहिए, एग्जॉस्ट लगा होना चाहिए रूम्स में भी। हमारे उसकी फ्लोरिंग जो है एंटी स्किड क्वालिटी की फ्लोरिंग होनी चाहिए। रूम्स में इमरजेंसी कॉल के लिए बटन होने चाहिए, इमरजेंसी किसी को बुलाना हो तो असेसिबिलिटी होनी चाहिए। हम यहाँ पे मूवमेंट असेसिंग एआई की सहायता से मूवमेंट असेसिंग कैमरा भी लगा सकते हैं जो कि सडन एबनॉर्मल मूवमेंट्स को डिटेक्ट करते हैं। हमारे रूम्स के अंदर जो बेड होते हैं, बेड की हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बेड की हाइट क्योंकि हमारे जो लोअर लिम्ब जहाँ पे घुटने मुड़ते हैं उसकी 16 से 18 इंच के बीच में हमारे वो हाइट होती है। तो बेड की हाइट जो टॉप हाइट है वो 18 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 16 से 18 इंच के बीच में होनी चाहिए, ताकि जब भी हमारे पेरेंट्स उठे तो उनके पैर फर्मली ज़मीन पे आ जाए, हवा में लटकते हुए नहीं होने चाहिए। और इसके अंदर जो हमारे कॉर्नर्स हैं बेड्स के, अलमीराज के और टेबल्स के, चेयर के, वो शार्प नहीं होने चाहिए, जिनसे थोड़ा सा भी गिरने पे कटने का बहुत डर रहता है। रूम के अंदर यदि हम कैमरा लगा सकते हैं और उसकी मॉनिटरिंग प्रॉपर हो तो हम उन पे काफ़ी चीज़ों का, उनके नुकसान होने का बचाव कर सकते हैं। रूम में फायर सिस्टम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो हम हीटर्स, स्पेशली सर्दियों में जो हम हीटर यूज़ करते हैं, रोड के हीटर या जिसके अंदर कोयल लगी हो ऐसे हीटर नहीं यूज़ होते हैं, वो नहीं यूज़ करने चाहिए हमें। हमें सिर्फ ऑयल इमर्शन हीटर्स जिनमें फायर नहीं पकड़ते हो वैसे हीटर यूज़ करने चाहिए, जिनसे कि हम फायर हैजार्ड्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। और दूसरा उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड या ऑक्सीजन कंजप्शन प्रोडक्शन या ऑक्सीजन कंजप्शन बहुत नहीं होती है, जिसकी वजह से हमारे को हेल्थ का नुकसान भी नहीं होता। रूम के अंदर बहुत ज़्यादा क्लटरिंग नहीं होनी चाहिए, मिनिमम सामान होना चाहिए जो सिर्फ आवश्यकता में है, जिससे मूवमेंट फ्री हो सके। क्योंकि अगर हमारी रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होती है तो इमरजेंसी में इवैक्यूएशन भी हमारा मुश्किल हो जाता है, और जो हमारे पेरेंट्स हैं उनको चलने में भी दिक्कत होती है और वो किसी भी चीज़ से लड़खड़ा के गिर सकते हैं। अगर हम कोशिश करें कि हमारे जो पेरेंट्स के रूम है वो ग्राउंड फ्लोर पे हो, ग्राउंड फ्लोर पे होने का फ़ायदा उनको रेस्क्यू करना हो, इमरजेंसी हो, किसी भी सिचुएशन में एस्केप करना हो तो बहुत आसान होता है। यूजली हम उनको अपर फ्लोर दे देते हैं जिसमें उनको उतरना या उतारना दोनों ही उनके लिए मुश्किल होता है, और गिरने के पूरे उनके सीढ़ियों से फिसलने के, गिरने के काफ़ी संभावनाएं बनी रहती है।